चलिए दोस्तों, टैलेंट कोचिंग सेंटर बाय सुरेंद्र सर में आपका स्वागत है। आज क्लास 10th का फिजिक्स चैप्टर 1 प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन का ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाया जाएगा। जो इसमें क्वेश्चन सेट जो है 1 से लेकर 40 तक है। इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आप अपने आप को देखिए कि मैंने 1 लेसन तक पढ़ा। इस लेसन में हमारा कितना तक जो है तात्पर्य है सही होता है और कितना जो है गलत होता है। इस लेसन को आपको बहुत अच्छे तरीक़ा से पढ़ाया गया है और इस 40 क्वेश्चन का जो सेट बनाया गया है, इस सेट में आप खुद को देखिए कि हमको कितना जो है सही होता है या गलत होता है। अगर सही होता तो ठीक है, अगर गलत होता है तो इस पर अच्छी तरीक़ा से और जो है याद कीजिए, अच्छी तरीक़ा से और तैयारी कीजिए ताकि आपको एक भी गलत ना हो। तो चलिए नंबर 1 क्वेश्चन में आपको ले चलते हैं। 1 क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि बोल निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने का प्रयुक्त नहीं किया जाता, यानी किसमें से कौन सा जो पदार्थ होता है उसमें 4 गो ऑप्शन आपको रहेगा कि कौन सा पदार्थ जो है इसमें से लेंस बनाने में उपयोग नहीं किया जाता है। उसमें आपको रहेगा कि मिट्टी और लोहा, जस्ता, टीना, ये सब कुछ ऐसे करके ऑप्शन रहेगा आपको। तो याद रहे कि मिट्टी जो होता है इसमें लेंस बनाने का कोई इसमें काम ही नहीं रहता है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है तो उस लेंस का फोकस दूरी कितना होगा, तो इस 100 से प्लस होता है, यानी कि प्लस 100 सेंटीमीटर इसका होता है। अब सेकंड क्वेश्चन में देख लिए, थर्ड क्वेश्चन देखिए। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश परावर्तन के कितने नियम होते हैं। तो प्रकाश परावर्तन या अपवर्तन कहे, दोनों का 2 ही नियम होता है। प्रकाश परावर्तन बोले या अपवर्तन बोले, ये दोनों का 2 नियम ही होता है। ठीक है, इसमें 3 और 4 में दोनों एक जैसा क्वेश्चन था। इसमें अपवर्तन था, इसमें परावर्तन था। अपवर्तन का है तो भी 2 नियम, परावर्तन का है तभी 2 नियम। अब 5वां में है, कहा रहा है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। जो सरल सूक्ष्मदर्शी जो होता है, यानी कि जो सूक्ष्मदर्शी बनल रहता है, लेंस लगा रहता है, वो किस चीज़ का बना रहता है, किस लेंस उसमें लगा रहता है, अवतल रहता है या उत्तल रहता है। तो उसमें उत्तल लेंस लगा रहता है। जो सरल सूक्ष्म जिसको माइक्रोस्कोप लगा रहता है, छोटे चीज़ को बड़ा देखने में काम करते हैं। तो अब देखिए इसमें कहा जा रहा है कि किस माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है। तो इसमें देखिएगा sin I बटा sin R होता है। इसी को स्नेल का नियम भी कहा जाता है। अब कहा जाता है कि एक उत्तल लेंस होता है, एक उत्तल लेंस जो होता है किनारे की अपेक्षा बीच वाला भाग जो क्या होता है, मोटा होता है। यानी कि उत्तल लेंस जो होता है ना, किनारे की अपेक्षा बीच वाला भाग जो है मोटा होता है। यानी कि इसका स्ट्रक्चर उत्तल लेंस का इस तरीक़ा से होता है और अवतल लेंस का कहेगा तो इस तरीक़ा से होगा। उत्तल लेंस का ये वाला होगा, अवतल लेंस का ये वाला होगा। यानी किनारे वाला भाग की अपेक्षा, ये जो किनारे वाला ये सब देख रहे हैं, ये सब इसकी अपेक्षा, जैसे कि जो किनारे वाला है भाग, इस सब की अपेक्षा जो है बीच वाला भाग देखिए इसमें मोटा है। लेकिन वही अगर अवतल को कहेगा तो अवतल वाला देखिए किनारे के अपेक्षा, यानी बीच के अपेक्षा किनारे वाला ही भाग जो है मोटा होता है। यानी बीच वाला भाग क्या होता है, तो पतला होता है, यानी फिक्स होता है कि इतना सेंटीमीटर है या इतना रहेगा तो इतना रहेगा। लेकिन बाकी जो इधर वाला जो है, ये सब क्षेत्र फिक्स नहीं रहता है। अब देखिए, अब इसमें 8वां क्वेश्चन में देखिए क्या कहा जा रहा है कि अवतल लेंस का वर्धन बराबर होता है तो V बटा U होता है। क्या होता है, V बटा U। अब 9वां क्वेश्चन में कह रहा है कि निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहा जाता है। यानी कि निर्गत किरण जो होता है एवं अभिलंब की किरण जो होता है उसको निर्गत कोण कहा जाता है। या आपसे कहा कि आपतित किरण और अभिलंब के जो बीच के जो बनता है कोण, उसको क्या कहा जाता है, तो इसको आपतन कोण कहेंगे। अगर परावर्तन कहेगा, अभिलंब कहेगा तो परावर्तन कोण कहेंगे। अब इसी क्वेश्चन में 10th में देखिए बोल रहा है कि 1 मीटर फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस की क्षमता होगी। अगर 1 मीटर का फोकस दूरी वाला यानी उत्तल लेंस जो रहेगा तो उसको 1 डायोप्टर बोलेंगे। 1 डायोप्टर, डायोप्टर को D से सूचित किया जाता है। अब देखिए 11th क्वेश्चन में क्या है। 11th में कहा गया किसी दर्पण सॉरी 12th में था ही। 11th बोला किसी अवतल दर्पण द्वारा काल्पनिक सीधा तथा आवर्तित प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु की स्थिति होती है। यानी कि जब उसको क्या कह रहा है कि अवतल दर्पण अगर काल्पनिक और सीधा जब बनेगा तो वहाँ का जो प्रतिबिंब को जो होगा कहाँ पे वस्तु को उसको रखा जाएगा। तो कह रहा है कि दर्पण तथा उसके फोकस के बीच, यानी दर्पण और फोकस के जब बीच रखेंगे तो उसका जो फिगर यानी इमेज जो बनेगा ना,
वो काल्पनिक और सीधा बनेगा। आप कहा जा रहा है कि किस दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सीधा एवं छोटा बनता है, तो उत्तल दर्पण। तो कन्फर्म है कि किस दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब छोटा और सीधा बनता है, उत्तल दर्पण द्वारा। अवतल दर्पण में देखिएगा तो बड़का को बड़का दिखाएगा, जैसे दाढ़ी बनावे में, तो दाढ़ी बनावे में देखते हैं कि छोटा छोटा चीज़ रहता है उसको बड़ा बड़ा दिखाई देता है जब जूम करते हैं भेरी में फेस देखने के लिए। तब अब 13 क्वेश्चन देखिए, कह रहा कि अवतल दर्पण, यानी कि अवतल दर्पण को आप किस नाम से जाना जाता है, यानी अवतल दर्पण को आप क्या से बुलाया जाता है, यानी कि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण या अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। तो अभिसारी दर्पण भी अभिसारी भी कहा जाता है। अब इसमें कहा जा रहा है कि उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब का होता है, यानी कि उत्तल दर्पण से जो बनता है उसका प्रतिबिंब कैसा बनता है, यानी काल्पनिक बनता है। किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनता है, तो किसी वस्तु का जो होता है अवतल दर्पण से होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा होता है, क्या होता था, हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा होता है। किस दर्पण में हमेशा आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनता है, तो ये उत्तल दर्पण में बनता है। 19 क्वेश्चन बोल रहा है कि किस दर्पण के फोकस दूरी धनात्मक होता है, तो धनात्मक होता है उत्तल दर्पण का, और ऋणात्मक होता है अवतल दर्पण का। तो ये धनात्मक कहेगा तो उत्तल और ऋणात्मक कहेगा तो अवतल। फिर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को कहा जाता है, तो फोकसांतर कहा जाता है। गोलीय दर्पण का ध्रुव और फोकस रहेगा, ये दोनों को बीच अगर रहता है ना, पोल और यहाँ पे जो फोकस अगर रहेगा तो ये दोनों के बीच दूरी को कहता है फोकसांतर। फोकसांतर हो गया। अब क्वेश्चन कहा जा रहा है, देखिए बहुत बारी क्वेश्चन आ चुका है अभी, कि दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, या दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का, तो अवतल दर्पण। अभी हम बताएं कि दाढ़ी बनाने में क्यों किया जाता है अवतल दर्पण, क्योंकि जो छोटे छोटे जो दाढ़ी रहता है उसको बड़े बड़े दिखने के लिए हमको जो अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। बाकी जो गाड़ी में रहता है साइड मिरर में, तो उसमें उत्तल लगा रहता है, इसलिए लगा था कि दूर से जितने भी वस्तु होता था बड़ा बड़ा उसका इमेज होता है, उसको इमेज छोटा देखने के लिए हमको उत्तल दर्पण का उपयोग चाहिए। नहीं तो अगर अवतल रहेगा बड़का ट्रक आवित रहेगा तो ट्रकवा छेक लेगा पूरे नकबे के। अब देखिए क्या क्वेश्चन कर रहा है कि 22 में कि सर्च लाइट की परावर्तक सतह होती है। जो सर्च लाइट रहता है उसका परावर्तक सतह किस चीज़ का बना रहता था, अवतल दर्पण का बना रहता है। अब इसके बाद क्वेश्चन में है कि उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है तब वास्तविक और उल्टा होता है। लेंस की क्षमता होती है, क्या इसकी होता है, फोकस दूरी की व्युत्क्रम होती है। इस लेंस की क्षमता को डायोप्टर भी कहा जाता है। कौन सा लेंस को अपसारी लेंस भी कहा जाता है, तो अवतल। देखिए अपसारी कहेगा, आप मतलब आब, और उ तल, यानी कि उ मतलब यहाँ भी देखिए बताए, पीछे ही बताए थे। देखिए अब आभासी यानी उत्तल, आभासी एक होता है अपसारी, तो यहाँ पे देखिएगा अपसारी अवतल। यानी गोलीय दर्पण का सूत्र क्या होता है, तो गोलीय दर्पण बराबर आप जानते हैं कि क्या होता है इसे, कि 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, जो यहाँ पे शो किया गया है। चलिए अब इसके बाद है कि उत्तल लेंस को कहते हैं, तो उत्तल लेंस को तो अभी पढ़े हैं वो उसमें कि अभिसारी लेंस कहा जाता है। लेंस से कितने वक्रता केंद्र होते हैं, 2 होता है वक्रता केंद्र। लेंस से केंद्रीय बिंदुओं का कहा जाता है, प्रकाशीय केंद्र कहा जाता है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है डायोप्टर, यानी कि लेंस का एसआई मात्रक जो होता है क्षमता डायोप्टर कहा जाता है। लेंस में कितने फोकस होते हैं, तो 2 फोकस होते हैं। प्रकाश गमन करती है तो सीधी रेखा में गमन करती है। अब इसके बाद कहा जा रहा है कि उत्तल लेंस की क्षमता हमेशा धनात्मक होती है। अभी कुछ फिर क्वेश्चन बताए थे कि उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है ना, क्या होता है, धनात्मक, अवतल का ऋणात्मक। और जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे क्या कहता है, प्रकाश स्रोत कहा जाता है। प्रकाश से किरणों को समूह किरण पुंज कहा जाता है। प्रकाश से किरणों का पदार्थ दर्शाने वाले चित्रों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तो किरण आरेख कहा जाता है। अगर प्रकाश निकल रहा है तो किरण आरेख नहीं कहते, जो किरण निकल रहा है। अब देखिए कि आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है, तो आवर्धक का एसआई मात्रक उसमें ऑप्शन दिया था उसमें, तो सॉरी इसमें नहीं लिखा गया, आंसर छूट गया, तो ऑप्शन नहीं था, इनमें से कोई नहीं हुई टाइप हो गया है।
तो प्रकाश तरंग का उदाहरण है, तो प्रकाश तरंग का जो उदाहरण होता है पराबैंगिक तरंग को कहा जाता है। सोलर कुकर में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? आपतन दर्पण का प्रयोग किया जाता है। चलिए इसी के लिए जो है कि सारा जो ख़त्म हो गया। और अगर अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास भेजिए ताकि उन लोग भी इस सेट को मौका का फ़ायदा उठा सकें।